एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो सीटेट की जान है। ठीक है, हर सीटेट एग्जाम में इस टॉपिक से 4-5 क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज छोटी सी वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करेंगे। इसके बाद लाइफ में आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो या अदर किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आरटेट हो गया, यूपी टेट हो गया, DTPLS, BKVS, NVS, किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक हर टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई, तो आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियां। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधियां। तो भाई टॉपिक से ही आप समझ गए होंगे कि भाई आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो शिक्षण विधियां होता क्या है भाई कि भाई हम बच्चों को किन किन तरीकों से शिक्षित कर सकते हैं, कैसे हम अपने शिक्षण को ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो भी विधियां हैं आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि एग्जामिनर किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और आपको किस टाइप से आंसर लगाना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो भी आप कैसे आंसर लगा सकते हो। भाई आज की ये वीडियो देखने के बाद आप इस टॉपिक से आया हुआ कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे और कभी भी नहीं करोगे। ठीक है, तो हम भाई शिक्षण विधियों के बारे में पढ़ते हैं। शिक्षण विधि आपको आया समझ में कि हम शिक्षण को किस तरीके से करा सकते हैं, बच्चे को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, वो हमारे किस में आ जाते हैं, शिक्षण विधियों में। तो भाई जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली है मैं वही लेके आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो को 1 घंटा 1.5 घंटा खींचूंगी, मैं 10 मिनट में आपको सारा कवर करवा दूंगी। जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है सिर्फ वही आपके लिए लेके आई हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बार बार रिपीटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम विश्लेषण विधि। ठीक है, विश्लेषण का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के टुकड़े करना। विश्लेषण का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी चीज के टुकड़े करके देखना। ठीक है, आप ये लगा लो, आपने भाई वो सीरियल देखा है क्राइम पेट्रोल वगैरह वाला, क्राइम पेट्रोल हो गया, CID वाला सीरियल हो गया। उसमें भाई क्या करते हैं CID वाले कि भाई उनके सामने एक केस आ गया कि किसी का मर्डर हो गया। ठीक है, एक टॉपिक आ गया ये कि भाई किसी का मर्डर हो गया। उसके बाद वो क्या करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं, टुकड़ों में तोड़ते हैं उसको कि हाँ भाई ये बंदा वहां पे गया था, वहां पे इसको इसकी एक्स मिली, यहाँ पे वहां पे इसकी जो न्यू फियोंसे वो मिली, ये हुआ वो हुआ। मतलब क्या है, टॉपिक को बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिकों में उन्होंने तोड़ दिया। एक टॉपिक था कि भाई किसी का मर्डर हो गया, उसको छोटे छोटे टॉपिकों में तोड़ते चले गए। इससे लास्ट में क्या होगा कि उनको ये पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये मर्डर किसने किया था। ठीक है, ये तो हो गई भाई सीरियल की बात। और एग्जाम्पल अगर हम लेके देखें तो भाई देखो भाई आपके सामने एक पनीर का टुकड़ा है। ठीक है, आपकी रसोई में पनीर जैसा दिखने वाला टुकड़ा रखा हुआ है। आप दूर से देखोगे आपको लगेगा कि पनीर का टुकड़ा भी है, फिर आपको लगेगा कि थर्माकोल की शीट का टुकड़ा भी है। तो आप क्या करोगे उसका विश्लेषण करने के लिए कि ये क्या चीज है, आप उसको टुकड़े में तोड़ के देखोगे। जब आप उसको तोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये पनीर है या थर्माकोल है। ठीक है, तो आपने उसको तोड़ के फिर उसका विश्लेषण किया ना, उसको जांचा, उसको तोड़ के उसको जांचा कि भाई ये क्या चीज है। तो जब शिक्षार्थी चीजों को तोड़ के सीखते हैं तो वो हमारी किस विधि में आ जाता है, विश्लेषण विधि में। ठीक है, किस में आ जाता है वो, विश्लेषण विधि में। इसमें स्टूडेंट टुकड़े करके सीखते हैं, छानबीन करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के टुकड़े करते हैं, छानबीन करते हैं, तो वो हमारा आ गया विश्लेषण। और वी से आप याद रखना, वी से विशाल होता है ना, तो विशाल चीज के टुकड़े करके और जब उस चीज को जांचा परखा जाता है तो वो आ जाएगा हमारा विश्लेषण विधि। उसके बाद आता है संश्लेषण। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, जोड़ना। विश्लेषण का मतलब तोड़ना और संश्लेषण का मतलब क्या हो जाता है, जोड़ना। तो जब तथ्यों को जोड़कर सीखा जाता है तो वो हमारा क्या हो गया, संश्लेषण हो गया। अब CID वालों ने पहले क्या किया भाई, चीजों को तोड़ा। एक वाक्य था कि किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, राम ने श्याम का मर्डर कर दिया, ये वाक्य था।
फिर उन्होंने तथ्यों को तोड़ा कि श्याम घर गया था, वहां गया था, पार्क में गया था, वहां पे गोली लगी, ये हुआ वो हुआ, तथ्यों को तोड़ दिया। एट लास्ट में क्या निकल के आया कि हाँ भाई राम ने श्याम को गोली से हत्या की थी। ठीक है, तो उन्होंने तथ्यों को जोड़ा, तथ्यों को जोड़ के जो लास्ट में निष्कर्ष निकल के आता है वो किस में आता है? संश्लेषण विधि में। ठीक है, तथ्यों को जोड़कर, तथ्यों को जब जोड़कर सीखा जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है? संश्लेषण विधि कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? संश्लेषण विधि कहलाता है। इसमें हमारे अनुभव काम आते हैं, जो अनुभव हमने पहले सीखे हैं वो अनुभव हम नए अनुभव से जोड़ के सीखते हैं संश्लेषण विधि में। ठीक है, यह एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है कि एक छात्र अपने पुराने अनुभवों को नए अनुभवों के साथ जोड़कर किस विधि में सीखता है, तो वही किसमें सीखता है? संश्लेषण विधि में सीखता है। ठीक है, याद रखना है, विश्लेषण का मतलब होता है तोड़ना, जिसमें चीजों को तोड़ के सीखा जाता है। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, जिसमें चीजों को जोड़ के सीखा जाता है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है प्रश्नोत्तर विधि। इसका तो भाई नाम से ही आपको पता चल गया होगा, जिसमें प्रश्न और उत्तर दोनों हो। ठीक है, अध्यापक छात्रों से प्रश्न कर रहा है, छात्र उत्तर दे रहे हैं, या छात्र क्वेश्चन कर रहे हैं, अध्यापक उत्तर दे रहा है, छात्र आपस में क्वेश्चन कर रहे हैं और आंसर दे रहे हैं। वो सारे किस में आ जाएंगे? हमारे प्रश्नोत्तर विधि में, जहाँ पे प्रश्न और उत्तर के जरिए सीखा जाता है। वो हमारा किस में आ जाता है? प्रश्नोत्तर विधि में। प्रश्न पूछना, उत्तर देना। ठीक है भाई, आजकल तो गेम भी खेले जाते हैं इस टाइप के कि भाई टीचर क्लास में गेम खेलने को बोलती है, कोई बच्चा कोई क्वेश्चन करता है, बाकी बच्चे उसका आंसर देते हैं, फिर नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन करता है, बाकी बच्चे उसका आंसर देते हैं, इस टाइप से। उसके बाद आता है अनुकरण विधि। बार बार सीटेट में पूछा जाने वाला एकमात्र विधि है अनुकरण विधि। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अनुकरण का मतलब होता है किसी की नकल करना, किसी की कॉपी करना। ठीक है, अनुकरण का मतलब होता है किसी की कॉपी करना। मतलब अगर मैं अपने बालों को कर्ल करके आती हूँ, मैंने भाई मूवी में देखा कंगना रनौत ने अपने बाल कर्ल करवाए हुए हैं, मुझे वो पसंद आ गए, मैंने उसका अनुकरण किया और मैंने अपने बाल कर्ल करवा लिए। ठीक है, तो मैंने अपने बाल कर्ल किस लिए करवाए? अनुकरण से। कंगना रनौत का अनुकरण करके मैंने अपने बाल कर्ल करवाए। ठीक है, तो अनुकरण क्या होता है? जब हम दूसरे की नकल करते हैं। ठीक है, बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो बड़ों को देख के बोलना सीखता है, बड़ों के देख के बोलना सीखता है, उनके जैसे चलना सीखता है, उनके जैसे व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, बच्चा हमेशा नकल करके सीखता है, और नकल करके किस में सीखा जाता है? हमेशा अनुकरण में सीखा जाता है। ठीक है, आपने छोटे बच्चे देखे होंगे ना, हम छोटे बच्चे को बोलते हैं बेटा ऐसे बाय बोलो, बाय बोलो, तो छोटा बच्चा ऐसे ऐसे हाथ को हिला के बाय बोलता है। हम उसको बोले कि बच्चा जय करो, जय करो, तो वो बच्चा जय कर देता है ऐसे। तो वो कैसे सीख रहा है? अनुकरण से सीख रहा है, वो हमारी नकल करके सीख रहा है। ठीक है, वो हमारी नकल करके सीख रहा है। तो अनुकरण विधि में क्या होता है? हम भाई नकल करके सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आगमन विधि और निगमन विधि। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आगमन विधि में क्या होता है? इसमें तथ्य और उदाहरण बच्चे को बता दिए जाते हैं। ठीक है, बच्चे को तथ्य पता होते हैं, एग्जाम्पल पता होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और तथ्यों के द्वारा बच्चे सूत्रों का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल और तथ्यों के द्वारा बच्चे सूत्रों का निर्माण करते हैं। आया भी समझ में? जैसे कि कुछ भी लगा लो, बच्चे को बता दिया कि भाई आपके पास 4 केले हैं। ठीक है, आपने 2 राम को दे दिए, तो आपके पास कितने बचेंगे? बच्चा काउंट करेगा 1 2, बच्चे के पास 2 बचे। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे दिया आपके पास 5 पेंसिल है, आपने 3 अपने दोस्त को दे दी, आपके पास कितनी बची? बच्चा काउंट करेगा 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से। तो बच्चा लास्ट में क्या सीखेगा कि भाई जब भी मैं किसी को चीजें दे रहा हूँ तो चीजें कम हो रही हैं। जैसे कि मेरे पास 4 चीजें हैं, मैंने 2 चीजें दे दी, तो इसको काट के
जो बाकी बचता है वही मेरा आंसर हो रहा है। तो उसने नियम का निर्माण कर लिया कि भाई जब भी मैं चीजों को देता हूँ तो वो घट जाती हैं। तो ये घटाने का नियम हो गया कि इसमें काटा जाता है, चीजों को घटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है। ठीक है, तो उसने नियम का निर्माण कर लिया, एग्जाम्पल के द्वारा उसने घटाना सीख लिया। ठीक है भाई, आगे बात समझ में। तो ये किस में होता है हमारा आगमन विधि में, ये किस में होता है आगमन विधि में। अब आता है निगमन विधि में। निगमन विधि में क्या होता है, बच्चे को पहले ही नियम बता दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चा उदाहरणों के द्वारा उसकी पुष्टि करता है। अब जैसे भी बच्चे को नियम बता दिए कि घटाने का नियम होता है कि ऐसे 4 में से अगर 1 घटाना है तो इसको काट दो, बाकी के 3 बच जाएंगे, ऐसे घटाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे को आपने नियम बता दिया, बच्चे ने नियम रट लिया। अब आप क्या करेंगे, अब बच्चे को आप 4 चीजें देंगे। आप बच्चे को आपने 4 पेन दिए, उसको बोला कि 2 पेन अपने दोस्त को दो। अब आपके पास कितने बचे, 2 बचे। देखो भाई, ये इस नियम की पुष्टि कर रहा है ना कि ये 2 हटा दिए, जो आपने दिए हैं उसको हटा दिया है, घटा दिया है। ठीक है, तो बच्चा आप क्या कर रहा है, जो नियम आपने उसको याद करवाया है, बच्चा उदाहरणों के द्वारा उसकी पुष्टि कर रहा है। इसको कैसे याद रखेंगे, नियम और उदाहरणों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निगमन से याद रखने ना, नी से निगमन है और नी से नियम होता है। जहाँ पे निगमन आ जाए उसका मतलब है कि नियम बच्चे को पहले से पता है। ठीक है, नी से निगमन, नी से नियम। अगर निगमन आ जाए तो इसका मतलब है नियम बच्चे को पता है और उदाहरणों के द्वारा उसकी पुष्टि करने वाला है। आया भी समझ में, कंफ्यूज नहीं हो गए ना। दोनों में से निगमन को याद कर रख लेना, आगमन अपने आप समझ में आ जाएगा। निगमन में जहाँ पे नियम पहले पता होते हैं और आगमन में जहाँ पे नियमों का निर्माण किया जाता है। एग्जामिनर इस टाइप से पूछता है कि बच्चा भाई नियम का निर्माण किस विधि में करता है, तो भाई हमारा आगमन विधि में करता है। ठीक है भाई, उसके बाद आता है किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन विधि किसने दी थी भाई, फोरबेल ने दी थी। कई बार पूछा जा चुका है, याद रख लेना। ठीक है, फोरबेल ने दी थी भाई किंडरगार्टन विधि। इसमें खेल खेल में सीखते हैं। ठीक है, याद कैसे रखोगे, किंडर जॉय, किंडर जॉय आपने खाया है कभी, खाया हुआ कभी ना कभी तो पक्का खाया होगा। किंडर जॉय कौन खाते हैं भाई, बच्चे खाते हैं। ठीक है, तो बच्चों के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है भाई, खेलना, खेलने वाली विधि सबसे अच्छी होती है। और किंडर, किंडर से किड्स याद रख लेना, किड्स बच्चे होते हैं। और गार्डन, गार्डन में जाके क्या करते हैं बच्चे, खेलते हैं। किड्स गार्डन में जाके क्या करते हैं, खेलते हैं। तो किंडरगार्टन विधि में क्या होता है, खेल होता है। किंडरगार्टन विधि में क्या होता है भाई, खेल होता है। किंडर से किड्स आ जाएगा और गार्डन, गार्डन में जाके बच्चे क्या करते हैं, खेलते हैं। तो किंडरगार्टन विधि जिसमें खेल खेल में सिखाया जाता है, किसने दी थी, फोरबेल ने दी थी। उसके बाद आती है अनुसंधान विधि। अनुसंधान विधि किसने दी, आर्मस्ट्रांग ने। किसने दी, आर्मस्ट्रांग ने दी थी भाई। इसमें विद्यार्थी क्या करता है, खुद एक खोजकर्ता की तरह कार्य करता है। ठीक है, खुद चीजों को खोजता है, खुद समस्या का समाधान खोजता है। अब कोई प्रश्न दे दिया बच्चे को आपने, और आप बोलोगे कि 4th लेसन में से इसका आंसर ढूंढ के लेके आओ, तो बच्चा एक खोजकर्ता की तरह उस 4th लेसन में से आंसर को ढूंढेगा। तो किसकी तरह कार्य करेगा, खोजकर्ता की तरह कार्य करेगा। तो कौन सी विधि हो जाएगी वो, अनुसंधान विधि, जिसमें बच्चे के सामने जो समस्या आई उसका समाधान बच्चा स्वयं खोजता है बिना किसी की सहायता के। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी शिक्षण विधियां। आई होप कि आज के बाद आप इनमें से कोई भी विधि नहीं भूलोगे और लाइफ टाइम तक आप याद रखोगे। ठीक है भाई, संश्लेषण, विश्लेषण और आगमन निगमन में कंफ्यूज नहीं होना है। विश्लेषण का मतलब तोड़ना होता है, संश्लेषण का मतलब जोड़ना होता है, आगमन में जिसमें नियमों का निर्माण होता है और निगमन में जिसमें नियम पहले से पता होते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।